हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस से अब जो फंड ट्रांसफर है वो नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से भी किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, पीओएसबी अकाउंट है जिनके पास में, वो लोग नेफ्ट और आरटीजीएस कर सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस बेसिकली क्या है? ये एक फंड ट्रांसफर करने का तरीका है और इस संबंध में जो आईएफएससी कोड है और जो भी चार्जेस हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो आईएफएससी कोड क्या है नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए और उसके चार्जेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आईएफएससी का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। आईएफएससी का पूरा नाम, इसको आपको ध्यान रखना है। आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये कितने डिजिट का होता है या कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है? अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब ये होता है सिंपली कि इसमें कुछ ए बी सी डी इस तरीके से होंगे जिसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, और न्यूमेरिक का मतलब है कि काउंटिंग से है, इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, 11 नंबर का कोड है। तो आईएफएससी क्या है? आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक 11 अंक का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जो कि पर्टिकुलर ब्रांच के लिए इसको दिया जाता है। अगर कोई बैंक वगैरह है तो, जैसे मान के चलते हैं एसबीआई है, एसबीआई के पास में मान के चलते 4 से 5 ब्रांचेज हैं, तो उन 4 से 5 ब्रांचेज के लिए अलग अलग आईएफएससी कोड होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एक खूबसूरती ये है कि हमारे पास जो आईएफएससी कोड है वो हमारे कस्टमर्स के लिए एक ही है, चाहे ब्रांचेस कोई भी हो। तो जो आईएफएससी कोड है पोस्ट ऑफिस के लिए नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओएस। आईपीओएस, और उसके बाद में आपको 4 जीरोस लगानी है, फिर है डीओपी। तो आप लोगों को आईएफएससी कोड को ध्यान रखना है। जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो आईएफएससी कोड है वो है आईपीओएस 40 डीओपी। ये जो 4 है ये 0 है और ये ओ है, यानी कि अल्फाबेट है ओ, और यहां पर भी ये 0 ना होकर के क्या है? ओ अल्फाबेट है। तो आप लोगों का इसको ध्यान रखना है। आईपीओएस 40 डीओपी ये हमारा आईएफएससी कोड है। पीओएसबी कस्टमर्स जो कि यूज करेंगे इसको, और आईएफएससी का पूरा नाम, और ये 11 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। चार्जेस के बारे में बात करें, चार्जेस क्या है और लिमिट क्या है? तो जिन लोगों को ट्रांजेक्शन्स 10,000 रुपए तक करने हैं, 10,000 रुपए तक नेफ्ट और आरटीजीएस के जिनको ट्रांजेक्शन्स करने हैं, उनके ऊपर 2 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। जो लोग 10,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन करेंगे उनके लिए 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। तो जो चार्जेस है 2.5 रुपये की बात करें या 5 रुपये की बात करें, नॉमिनल चार्जेस है। 10,000 रुपये तक का जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा, और 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। वहीं बात करें 1 लाख से ज्यादा की, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्लस और 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पर 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन्स है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। फॉर द अबव द 2 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट। और नेक्स्ट उसके बाद में जो चार्जेस हैं इसके बारे में बात करें, जो मिनिमम और मैक्सिमम की जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन्स की, यानी कि एक बार में नेफ्ट का जो ट्रांसफर है या नेफ्ट के तहत जो पैसे फंड ट्रांसफर किया जाएगा, मिनिमम हम लोग 1 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग नेफ्ट को यूज करते हुए ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं। और एक बार में आउटवार्ड जो नेफ्ट है, ई बैंकिंग और एम बैंकिंग, ई बैंकिंग और एम बैंकिंग के माध्यम से अगर कोई नेफ्ट करता है तो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। 15 लाख से घट के ये जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक ही रह जाती है। और एक दिन में मैक्सिमम 5 ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा
नहीं किए जा सकते हैं। बात करें आउटवर्ड ई बैंकिंग और एम बैंकिंग के थ्रू इनिशिएट जो होते हैं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो डेली ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है, यानी कि एक दिन में डेली जो ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है ई बैंकिंग और एम बैंकिंग के थ्रू, वो कितनी है? 10 लाख रुपए है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? यहां पर 2 लाख रुपए देखे थे। ये एक बार की ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है, एक बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं ई बैंकिंग और एम बैंकिंग के थ्रू। लेकिन एक दिन में कितना कर सकते हैं? एक दिन में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन्स हम लोग कर सकते हैं ई बैंकिंग और एम बैंकिंग के माध्यम से। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि ई बैंकिंग और एम बैंकिंग से संबंधित जो फ्रॉड्स है, जो रिस्क है, उसको कम किया जा सके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रात के 8 बजे के बाद में 8 PM से बाद में और सुबह के जो 8 बजते हैं, यानी कि रात 8 बजे से लेकर के दूसरे दिन के जो सुबह के 8 बजते हैं मॉर्निंग में, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है एम बैंकिंग और ई बैंकिंग के थ्रू, वो है 2 लाख रुपए की। आप लोगों को टाइम पीरियड को भी याद रखना है, 8 PM से 8 AM तक कितनी है? 2 लाख रुपए। बाकी डेज की बात करें 8 बजे के बाद से लेकर के और रात के 8 बजे से पहले तक जो लिमिट्स हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोगों ने IFSC कोड देखा। IFSC कोड के बाद में जो डे है, डे में हम लोग कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ई बैंकिंग के माध्यम से, एम बैंकिंग के माध्यम से, और सिंपल जो ऑफिस में जाकर के हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उसकी लिमिट भी हम लोगों ने देखी। चार्जेस जो लगते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। इन सारी चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।